है वर्ष कि यदि यज्ञम कुर्यात सम्मति गृह्णात, यानी कन्या कहती है आपसे यदि आप यज्ञ करेंगे, विवाह के बाद यदि आप यज्ञ करेंगे तो उसमें इनकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। कन्या कहती है अगर आप यज्ञ करेंगे तो उसमें आपको कन्या की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप कन्या का यह वचन स्वीकार करते हैं तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। क्या आपको स्वीकार है? प्रेम जोली शंकर भगवान की जय। उस अक्षत को ना उल्टे हाथ में रख लो आप, और थोड़ा सा इस 3 उंगली से एक वचन के बाद ना यहाँ छोड़ देना है। प्रेम जोड़ी शंकर भगवान की जय। दूसरा वचन है कन्या का। कन्या कहती है वैसे यदि दानम कुर्यात सम्मति मम सम्मति गृह्णात, यानी अगर आप कुछ दान करेंगे, यानी भिखारी को भी अगर 1 रुपया देंगे तो उसमें भी आपको इनकी अनुमति सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आप कन्या का यह दूसरा वचन दूसरा वाक्य स्वीकार करते हैं तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। क्या आपको स्वीकार है? प्रेम जोड़ी शंकर भगवान के जय। तीसरा वचन है कन्या का। कन्या कहती है वर्ष अवस्थात्रम पालनम कुर्यात, यानी जो जीवन की 3 अवस्थाएं ही होती है, एक बाल अवस्था, एक युवा अवस्था, वो एक बुढ़ापा। बाल अवस्था तो कन्या अपने माता पिता के यहाँ व्यतीत कर लेती है, बिता लेती है। लेकिन अब जो 2 अवस्थाएं होती है, युवा अवस्था वो बुढ़ापा, इन दोनों अवस्थाओं में आपको इस कन्या का पालन करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। जैसे कि आप क्या कहते हैं, विवाह कर लिए, 6 महीने बाद चले गए अमेरिका, उसके बाद ये अकेली है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आज जीवन तक इनका आपको साथ देना है, इनके साथ में रहना है। अगर कन्या का यह वचन आपको स्वीकार है तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। आपको स्वीकार है? प्रेम जोड़ी शंकर भगवान की जय। चौथे वचन में कन्या कहती है धनादि गोपेन मम सम्मति गृह्णात, यानी अगर आपने किसी को कर्ज दिया है या आप कोई कमेटी खुले हैं या बैंक बैलेंस है तो वह सब आपको स्पष्ट रूप से कन्या को बताना होगा। कोई भी बात नहीं छिपानी। अगर आप कन्या का यह वचन स्वीकार करते हैं तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। पांचवा वचन है कन्या का गवादि पशु विक्रय मम सम्मति गृह्णात, यानी अगर आप जीवन में कोई गाड़ी लेंगे या घर लेंगे या कोई भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु अगर आप खरीदेंगे, उसमें भी आपको इनकी अनुमति सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आपको कन्या का यह वचन स्वीकार है तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए स्वीकार है। प्रेम जोड़ी शंकर भगवान की जय। थोड़ा कस के बोला है ना कि लोगों को लगे कि हाँ जोर से बोलो, बहुत सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। छठे कन्या का छठा वचन है। कन्या कहती है वर्षे वसंतादि खष्टृते मम पालनम कुर्यात, यानी जो 1 वर्ष की 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म वर्षा समद हेमंत शिशिर, इन 6 के 6 ऋतुओं में आपको इनका पालन करना है, आपको इनके साथ रहना है। अगर आपको कन्या का यह वचन स्वीकार है तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में, आपको स्वीकार है? प्रेम जोड़ी शंकर भगवान की जय। 7वां व अंतिम वचन है कन्या का। कन्या कहती है वर्ष कि सखी सुगन हास्यम कटु वाक्य ना वयदेत ना कुर्यात तदाहम भवतां वामांगे गच्छामि।
यानी घर पे इनकी सखियां उपस्थित है, सखियां आई और यह अपनी सखियों के साथ हंसी मजाक कर रही है, यानी बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है। और किसी कारण आपका कोई कर्म छूट जाता है, जैसे कि आपने कहा कि जी नाश्ता बना दो या कुछ सामान लिया दो, वो नहीं लेके आ पाती और अपने सखियों में व्यस्त होकर के हंसी मजाक करने लगती है, तो आपको उस समय इन्हें डांटना नहीं, डांटना नहीं, अपने पास रखना है। अगर कन्या का यह वचन आपको स्वीकार है तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। आपको स्वीकार है? प्रेम सुनिए शंकर भगवान की। अब देखिए, जिस प्रकार कन्या के 7 वचन हुए उसी प्रकार वर के भी 4 वचन हैं। वर कहता है कन्या से, अरे हाँ जी, अभी दूसरे पक्ष का भी वचन सुनना है। वर कहता है कन्या से कि उद्यपाने मद्यपाने च, यानी आप कभी ऐसे स्थान पे नहीं जाएंगी जहां एकांत हो, यानी जहां जंगल हो, सुनसान रोड हो, उस स्थान पे आप कभी नहीं जाएंगी। अगर वर का यह वचन आपको स्वीकार है तो वर कहता है कि मैं आपको अपने वाम भाग में लेने के लिए तैयार हूं। क्या आपको स्वीकार है? प्रेम सोटी शंकर मद्यपाने चा, यानी ऐसे स्थान पे भी नहीं जाएंगी जहां लोग शराब पिए हो, जहां जुआ खेल रहे हो, गुंडे मवाली बैठे हो, नशा कर रहे हो, उस स्थान पे भी आपको नहीं जाना। वह कहता है कि अगर यह वचन आपको स्वीकार है तो मैं अपने वाम भाग में लेने के लिए आपको तैयार हूं। क्या आपको स्वीकार है? प्रेम सोली शंकर भगवान की जय। तीसरे चरण में वर कहता है कि पिता गृह गमनेन च, यानी जिस प्रकार तुम अपने पिता का, माता का आदर करती थी घर पे, उसी प्रकार जिनके माता पिता का भी आपको आदर करना है। सुबह समय अनुसार उठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ करके माता पिता की सेवा करनी है। कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलना है जिससे मन में थोड़ा द्वेष लगे, यानी अच्छा ना लगे, यानी मीठा वचन बोलना है। अगर आपको वर का यह वचन स्वीकार है तो वर कहता है कि मैं अपने वाम भाग में लेने के लिए आपको स्वीकार है। प्रेम सोली शंकर भगवान की। चौथा चरण है, यानी चौथा वचन वर का है। वर कहता है आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वा चतुष्टकम, यानी कभी भी इनके आज्ञा के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। यानी कभी ये यज्ञ करें, ऐसा नहीं कि कुछ बातें कहनी हो गई, आप घर में बैठ गई, यज्ञ में नहीं गई। कभी कोई शुभ कार्य करें या किसी के स्थान पे जाए, तो आपको इनका हमेशा साथ देना है और कभी आलस्य नहीं करना है। यानी अपने घर पे आप उठती थी 12 बजे या सुबह 6 बजे ये तो सही। यानी आप अपने घर पे सुबह 12 बजे उठती थी या सुबह भोर के 6 बजे, 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त पे 4 बजे। लेकिन अब आपको यहाँ सवेरे 5-6 बजे तक स्नान आदि करके तैयार हो जाना। वर कहता है कि आद्य यानी धर्म का भी पालन करना है, वह आलस्य को आपको यही त्याग देना है। अब एकदम एक्टिव हो जाना।
अगर वर का यह वचन आपको स्वीकार है तो वर कहता है कि मैं अपने वाम भाग में लेने के लिए आपको तैयार हूँ। यह आपको स्वीकार है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। थोड़ा अपने हाथ कौन सा रहेगा? अच्छा रखिए। कहिए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए अब दोनों प्राणी को खड़ा कीजिए और इनका कुर्सी अदला बदली कर दीजिए और इन्हें भी अदला बदली कर दीजिए। आप आ जाइए इधर और आप आ जाइए। हाँ लेकिन एक दूसरे का पीठ आमने सामने देखो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ दिया ऐसे, हाथ पकड़ो, हाथ दोनों हाथ पकड़ो। ऐसे भगवान की जय। इसे ठीक कीजिए।